हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेपी इंस्पायरेशन। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और 18 फरवरी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा, जिससे आपका 6 नंबर पत्र लेखन में और 9 नंबर निबंध में पूरा कंफर्म 15 नंबर हो सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए आपको समझाते हैं कि पत्र कैसे लिखें और निबंध लिखने का सही तरीका और पत्र लिखने का सही तरीका, जिससे आपको 15 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाए, एक भी नंबर कटने का कोई चांस ना रहे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप जो निबंध जो पत्र आया होगा उसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे यहाँ पर आया, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यह निबंध मैंने 4-5 साल के प्रत्येक वर्ष के हिंदी के पेपर में देखने को मिला है मुझे, इसीलिए इसी पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे लिखें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप कोई भी निबंध आए उसमें रहेगा सेवा में। सेवा में श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम सुल्तानपुर, इतना तो आप लिख दीजिएगा। उसके नीचे जस्ट नीचे एक लाइन आप छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। उसके नीचे हेडिंग डालेंगे विषय। विषय में आप लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, मतलब मोहल्ले की सफाई के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र आया है, इसीलिए यहाँ पर विषय डालकर मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। फिर आप इतना लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़कर जिस प्रकार से मैंने लिखा उसी प्रकार महोदय, फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। उसके आगे रहेगा सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मतलब आप चाहे जहाँ का निवासी हूँ वहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, बस आप इतना लिख देते हैं तो आपका 4 नंबर यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म हो गया। उसके आगे आप बनाकर भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख देंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में बहुत सारी गंदगी हो गई जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसी प्रकार से आप 3-4 लाइन लिखने के बाद उसके आगे लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद उसके नीचे जस्ट नीचे हेडिंग डालेंगे दिनांक। दिनांक लिख देंगे, फिक्स दिनांक नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पर XX लगा दें, 20XX। प्रार्थी, प्रार्थी के जगह पर अपना नाम नहीं लिखना, केवल का खा गा लिख कर छोड़ देना है। अगर इसी प्रकार से आप लिख देते हैं तो आपका 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना तो सभी में रहेगा, केवल आपको इतना ही लिखने के अपने मन से ज़रूरत रहेगी। अगर आप इतना दूर बना बना कर भी लिख देते हैं तो अभी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं निबंध और निबंध लिखने का भी सही तरीका। निबंध लिखने का सही तरीका प्रश्नोत्तर नंबर 14 इसी प्रकार से यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे लिखेंगे निबंध लेखन। फिर जो निबंध चाहे जो निबंध आया हो वही यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आया है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख विशेषताएं, इसी प्रकार से हेडिंग डालकर उसके नीचे जस्ट चाहे जो निबंध आया हो इसी प्रकार से बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 9 में से 9 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में जितनी हेडिंग आपको डालनी है यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। पहले आप इसे जगह 3 या 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे आपको जो जो लिखें वो लिखते चले जाएं। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना हेडिंग डाली जाती है। तो वहाँ पर लिखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। इतना तो आपको पता ही होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत में शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2027 अध्याय और 4 भागों में विभक्त है। बस प्रस्तावना हो गया इतने में। उसके आगे लिखेंगे इसकी प्रमुख बातें। प्रमुख बातें जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। बस उसके बाद दूसरी प्रमुख बातें, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद तीसरी रहेगी, शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अब की बार 2020 में जारी किया गया। बस इसकी प्रमुख बातें हो गई है। उसके बाद डालेंगे नीचे हेडिंग उद्देश्य। उद्देश्य में लिखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को
26.3% को बढ़ाकर 50% करना है। इसी प्रकार से इस नीति का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस नीति का लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि, कर्म और साथ ही ज्ञान को विकसित करने के लिए समर्थन करता है। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके निकट कम से कम एक बड़ा बहुविषयक संस्थान होगा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। स्टूडेंट, यह निबंध मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वायरल निबंध है, इसीलिए इसे मैंने चुना है आपको बताने के लिए। फिर विशेषताएं में लिखेंगे स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की होगी जिसमें कई निकास के विकल्प होंगे। उसके बाद दूसरी विशेषताएं, यहाँ तक कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान भी अधिक कला और मानविक के साथ अधिक समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे उच्च शिक्षा संस्थान उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं से दूर सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद चौथा लिख देंगे नीति में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के निर्माण का भी उल्लेख है। अब स्टूडेंट 9 नंबर का आता है तो आपको थोड़ा बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए 5 हेडिंग कम से कम लिखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। उपसंहार में चाहे जो निबंध हो आप उपसंहार जरूर लिखना पड़ता है। उपसंहार सबसे लास्ट हेडिंग रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन सख्त विनियमन के साथ साथ पहुंच, इक्विटी और समावेशन में भी वृद्धि करना है। विश्वविद्यालयों का भारत में कैंपस स्थापित करना, बड़ी संख्या में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। बस आप इतना लिख देंगे। बस अगर आप यह वीडियो पूरा देख लें तो आपको 15 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं। उपसंहार, उसके पहले का विशेषताएं, उसके पहले की हेडिंग है उद्देश्य, उसके पहले की हेडिंग है प्रमुख बातें, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। उसके पहले हेडिंग है प्रस्तावना। बस आप अगर इसी प्रकार से, सही तरीका यही है, अगर आप इसी प्रकार से लिख देते हैं तो 9 नंबर बिल्कुल आपका कंफर्म, 9 नंबर निबंध लेखन का और 6 नंबर पत्र लेखन का बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया स्टूडेंट। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको पत्र लेखन का स्क्रीनशॉट दिला देते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 13 पत्र लेखन। इसी प्रकार से आप इसे भी लिख देना जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।